E folheia and कुत्तेम कच्चे में सपर का सपर, जो पहाड़ों को काटकर घर नहीं बल्कि महल बनाती थी, जो हंसते हुए कहती थी वहां महल और मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम उठी। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ नामी इलाके में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी ऊंचाई आसमान से बातें करती थी। उनके जिस्म मामूली इंसानों जैसे नहीं थे, कद इतने ऊंचे कि बादल करीब महसूस होते, सीना चौड़ा, बाजू फौलाद जैसे। उनका गुरूर उनकी ताकत से भी ज्यादा बड़ा था। हम ही इस जमीन के मालिक, हम ही इसके वारिस हैं और हम कभी मिट नहीं सकते। अहकाफ की रेत में उनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उनके घोड़े दौड़ते तो जमीन कांप उठती। रात को उनके शहरों में हजारों चिराग जलते और ऐसा लगता जैसे धरती ने सोने का ताज पहन लिया हो। उनकी बैठकों में एक ही बात बार बार दोहराई जाती, हम जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे छोटी उम्र में ही भारी पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारी नस्ल पहाड़ों को झुकाने वाली है। सी नेक्स्ट गे अम्मान को मानते हैं। वे समझते थे कि हवा उनके काबू में है। उनके जवान वादी के बीच खड़े होकर, देखो हवा हमारे जिस्म के साथ चलती है। बुजुर्ग महफिलों में कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख मोड़ देते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब दूर से तूफान आता दिखता तो वे हंस देते, हमारे दुश्मनों के लिए है। उन्हें क्या मालूम था कि वही हवा एक दिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वक्त गुजरता गया, ताकत के साथ साथ उनका घमंड भी बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने चेतावनी दी, मैं तुम्हें ऐसे अजाब से डरा रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में घमंड भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हूद अलैहिस्सलाम रोज बाजारों में जाते, महलों के दरवाजों पर खड़े होते और आखिरी दावत देते, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल अब तक गिर चुके होते। कभी बच्चे उनकी आवाज की नकल उतारते, कई लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं अल्लाह का डर उनके दिलों में न उतर जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी बड़ी सभा में पहुंचे, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत को देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। सरदार ठहाका मारकर हंस पड़े, अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से पहले वादी में अजीब निशान दिखाई देने लगे। एक रात आसमान से गहरी आवाज आई, न बिजली चमकी न बादल गरजे, मगर हवा में एक डरावनी पुकार थी। लोग बोले, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह रहमत नहीं, ये चेतावनी है। दूसरी रात जमीन हल्की सी कांपी, इतने के सिर्फ जानवर घबरा गए। लोग हंस पड़े, जमीन भी हमसे डरती है। उन्हें क्या पता ये धरती का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल एक बूंद बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, जमीन पत्थर बन गई। पहले साल बोले, मामूली बात है, और एक दूसरे साल प्यास ने जुबानों को सुखा दिया, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल उनकी हंसी, उनका गुरूर, उनकी आवाज सब खामोश हो गया। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल दिखे, लाल, सफेद और काला। फरिश्ते की आवाज आई, एक बादल चुनो। उन्होंने काले बादल को चुना। इसमें रहमत है, लेकिन उसमें रहमत नहीं, कहर छुपा था।
पी आसमान स्याह हो गया, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, लोग खुशी में नाचने लगे, बारिश आ गई। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो तबाही का तूफान था। पहला झोंका, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, पेड़ उखड़ गए, जानवर हवा में उड़ गए। 7 रात और 8 दिन आंधी चलती रही। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। रेत के नीचे टूटे हुए महल, गिरे हुए सुतून और खोखले तनों जैसे जिस्म। लेकिन जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे, बचा लिया। हूदा अलैहिस्सलाम तबाह शहर को देखकर बोले, घमंड का अंजाम हमेशा तबाही है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे इरम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर कि इज्जत ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर ये कुरानी किस्सा तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ अगली कहानी किस कौम की सुनना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ कहानी नहीं, ब्रेक हकीकत है।